चलते हैं आज का इस क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है x का पावर 4 प्लस 1 बटे x का पावर 4 बराबर 34 हो तो x का पावर 6 प्लस 1 बटे x का पावर 6 का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, यदि आपका इस रूप में होता x प्लस 1 बटे x बराबर 34 तो x का पावर 6 प्लस 1 बटे x का पावर 6 निकालने का रहता तो हम डायरेक्ट इससे निकाल लेते, क्योंकि ये चीज हम बताए हैं। आप पीछे का हर पार्ट में देख लेंगे, ये चीज हम बताए हैं। यदि इस रूप में हो और इस रूप में निकालने का रहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम बताएंगे यदि पावर हो, इधर भी पावर है इधर भी पावर है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप सबसे पहला चीज है कि इसी जगह रहे, माइंड को एक जगह रहे रखें ताकि आपको बेटर ढंग से समझ में आए। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज भी हम बताएंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहला चीज है दिमाग लगाना है इसमें कि यहाँ x का पावर 4 है। क्या है? x का पावर 4 प्लस 1 बटे x का पावर 4 और ये है 34 यानी 34 है, ये आप जान रहे हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना है दोस्तों कि 34 में कौन सी संख्या से जोड़ा, कौन सी संख्या को जोड़ा जाए, कितनी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए ताकि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहला चीज है कि जब आपसे पूछा जाए कि ये 34 में कितना जोड़ा जाए जो कि आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो यहाँ आपका 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं। तो 34 में 2 जोड़ने पर, 34 में 2 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये आपको अभी समझ में आया कि 34 में यदि 2 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बस यही चीज आपको करना है। यहाँ ध्यान देंगे, जब जोड़ा जाए, जब जोड़ने की बारी आएगा तो यहाँ मेरा प्लस रहे तो प्लस ही लिखेंगे, और जब घटाने की बारी आएगी, घटाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग लाने के लिए, तो जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस चिन्ह चेंज होगा। चलते हैं, हम बनाते हैं। सबसे पहला चीज है, जब यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। यदि 2 जोड़ते हैं तो ये जो पावर है ना, पावर, ये पावर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यदि x का पावर 4 है तो इसका आधा हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का पावर 2। बस यही चीज समझना है। तो ये होगा आपका दोस्तों x का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ रहे हैं। अभी हम जस्ट बताएं कि यदि जोड़ा जाए तो इसका पावर आधा कर देंगे। तो x का पावर 4 है तो ये x का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ क्योंकि 2 जोड़ रहे हैं तो जोड़ा जाए तो ये प्लस में होगा, घटाया जाए तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब यहाँ होगा 1 बटे आधा इसको किए तो आधा इसको भी करना होगा, इसके पावर को। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान देंगे, इसका ये आ गया 34 यानी 36 आ जाएगा। कितना होगा? 36 यानी 36 होगा। और 36 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। ये समझ में आ गया, कोई मत दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये किस इतना, इसका पावर कितना है? 6 है, यानी इसको हम लिख देंगे x का पावर 2 का पावर 3, क्योंकि यदि बेस के ऊपर पावर बाय पावर रहे तो ये गुना होता है, और गुना होने के बाद इसका पावर ये गुना होकर 6 में बदल जाएगा। 2 गुने 3 ये गुना होकर 6 में हो जाता है। ये आप जानते हैं। बस वही चीज करेंगे तो 2 है, यानी स्क्वायर वाला मेरा कितना है? 6 है। स्क्वायर वाला में 6 है, हमको निकालना क्या है? 3 वाला निकालना है, x की वाला निकालना है। तो ये ऑलरेडी आपके पास वीडियो बना है, इसीलिए हम बोले थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर आप पार्ट 4 तक पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो चलते हैं, आप यहाँ ध्यान देंगे x क्यूब निकालेंगे, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान निकालना होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला बताए थे लेकिन आप नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लेंगे। ये होगा, यदि क्यूब निकालने का हो तो n का पावर 3 और 3 गुने n करते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह होता है, यदि इस जगह प्लस हो तो इसका अपोजिट चिन्ह लेते हैं माइनस का। तो n क्या होता है? तो ये संख्याएं जो आती है वही होता है n, यानी यहाँ होगा 6 का क्यूब और 3 गुने 6, 3 गुने 6, और यदि ये प्लस में है तो ये क्या होगा? माइनस में होगा दोस्तों। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, 6 का क्यूब 6 गुने 6 गुने 6 3 बार लिखाता है, तो 6 का क्यूब जो होगा 216 होगी, और माइनस 3 छक 18 होता है। अब यहाँ समझ लेंगे दोस्तों, 216 में जब 18 जाएगा तो ये बचेगा 198, जो इसका मान होगा x का पावर
6 का, यानी किसका मान होगा x का पावर 6 का जो होगा ये होगा, यानी x का पावर 6 प्लस 1 बटे x के पावर 6 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 198 आंसर हो जाएगी दोस्तों। कोई दिक्कत? अब बहुत ही टाइप अभी बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, x माइनस 3 प्लस 1 बटे एक्स का माइनस 3 इक्वल टू 4। तो x माइनस 3 का होल की प्लस 1 बटे एक्स माइनस 3 का होल की का मान क्या होगा, यानी इसका मान निकालना है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना हो दोस्तों, क्योंकि हम अभी बताए थे x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान क्या होगा, यही फॉर्म में ये है। क्यों, किस रूप में है, यदि इसको x मान लिया जाए तो ये x, क्योंकि ये यही समान है तो ये भी x होगा, और ये भी x और इसके पावर q, और ये भी x हो जाएगा, होगा क्या नहीं, यानी यही फॉर्म में आ जाएगा। तो वही हम करते हैं, यदि इस तरह क्वेश्चन रहे तो इसका मान निकल जाता है, तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी जस्ट इसको बनाते हैं, आप कहीं जाए नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज देके यहाँ से हम भेजेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, इसको अब क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, यहाँ समझ लेंगे, ये x मान लेते हैं, यानी कि ये x होगा प्लस 1 बटे x होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ x की प्लस 1 बटे x की का मान निकालना है। या तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट इसको आप लिखेंगे x माइनस 3 का होल की प्लस 1 बटे एक्स माइनस 3 का होल की इक्वल टू का मान निकालना हो तो की का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसका क्यूब करेंगे, और क्यूब करने के बाद 3 गुने यही संख्या को गुना करना है, और यदि यहाँ प्लस हो तो कौन सा चिन्ह देना होगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह देना होगा। आप यहाँ समझ लेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 होगा, माइनस 4 तिहाई 12, आनी ये हो जाएगा 52 आंसर, आनी इसका जो आंसर होगी दोस्तों वो 52 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको कहाँ दिक्कत होता है, उसको बेहतर बताने की प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 13 बटे 9। तो x की प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, ये अभी बट्टे में है, और इससे पहला नंबर क्वेश्चन अभी बताया, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये आपका 9 जो है पूर्ण वर्ग में है, आप जान रहे हैं, लेकिन ये 13 जो है पूर्ण वर्ग में आपका नहीं है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, आपको इसको सबसे पहला चीज है कि आपको पूर्ण वर्ग में बनाना होगा। तो पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ बता देते हैं, 13 बटे 9 कौन सी संख्या को इसमें जोड़ा जाए, ताकि ये ऊपर वाले भी पूर्ण वर्ग हो जाए और नीचे वाले भी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें यदि 2 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, आप भीम जोड़ जानते हैं, तो आप देख लेंगे इसको निकाल के, 9 दूनी 18, 18 और 13 आपका हो जाएगा 49, और नीचे जो होता है वही रहता है, यानी 49 बटे 9 हो जाएगा। तो 49 भी आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है, और 9 भी आपका पूर्ण वर्ग है। यही होता है मैथ का रूल दोस्तों। तो इसी रूल को दिमाग में लेना है और बनाना है फटाफट आप, और एग्जाम में बेहतर करके आना है। ध्यान देंगे, आपका एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ भी 2 क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। यदि 2 यहाँ जोड़ते हैं तो इसका पावर क्या करते हैं दोस्तों, आधा करते हैं, यानी वहां पावर 4 था तो पावर 2 हुआ। अब यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 1 होगा, आधा हो जाएगा। तो पावर इसका क्या कर दिए, आधा कर दिए, और 49 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल 7 होगा, और 9 का 3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, निकालना हमको एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका क्यूब करेंगे, और प्लस है यहाँ तो माइनस का साइन देंगे, 3 से गुना करेंगे इसी में 7 बटे 3 में। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका क्यूब हम करेंगे तो 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, और 3 का क्यूब आपका 9 होता है दोस्तों, 3 का क्यूब 27 होता है, और आपका माइनस
3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो ये 7 होगी। अब इसका भिन्न घटाव करेंगे तो ये आपका हो जाता है 27 को 7 से गुना कर देंगे और इसमें लाके घटा देंगे, वही आपका होता है भिन्न जोड़। तो ध्यान देंगे 27 को 7 से गुना करते हैं तो क्या होता है 7 7 49 के 9, बाकी हाथ में 4 7 14 4 18 और ये आपका है 343 से माइनस होगी बटे नीचे रहेगा 27 ही रहेगा दोस्तों। अब ध्यान देंगे 343 में 189 जाएगा तो आपका ये बचेगा 154 बटे 27, ये आपका इसका आंसर हुआ। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अगले टाइप में, आप बिल्कुल कहीं जाए नहीं, फ्री माइंड होके यहाँ बैठे रहें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये है 2a माइनस 2 बटे ये प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की माइनस 1 बटे x की प्लस 14 इक्वल टू क्या होगा, उसका मान क्या होगा। ध्यान देंगे इसमें आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है ये चीज समझ लेंगे। 2 ये इधर रहने देंगे बटे 2 बटे ये इधर रहने देंगे और 4 को उधर कर देंगे। ये 4 को उधर करेंगे दोस्तों तो ये प्लस में और उधर जाने के बाद क्या होता है माइनस होता है। तो ये आपका आ गया। आप यहाँ से ध्यान देंगे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 हम क्या करेंगे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 कट जाएगा, यही कॉमन होता है। तो कॉमन लिए तो यहाँ बच गया सिर्फ ये बचा और यहाँ से 2 निकला तो वहां 1 बचा और ये बचा इक्वल टू माइनस 4। 2 इधर जाके डिवाइड होगा क्योंकि इधर इनटू में है, उधर जाने के बाद डिवाइड होगा तो ये माइनस 1 बाय ये इक्वल टू माइनस 4 बटे 2, इसको काटेंगे तो 2 यानी इसका मान हो गया ये माइनस 1 बटे ये इक्वल टू माइनस 2। क्या आ गया माइनस 2। अब यहाँ ध्यान देंगे इतना हम लेंगे, ये इतना, वो 14 को हम छोड़ देंगे तो ये आपका है ये की माइनस 1 बटे ये की इक्वल टू 14 को हम छोड़ते हैं तो ये इसका मान यदि ये माइनस 1 बटे ये इक्वल टू ये होता तो इसका मान अभी जस्ट हम निकाले हैं और यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर से देख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे इसका हम क्यूब निकालेंगे तो क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, ये की माइनस 1 बटे ये की इक्वल टू फॉर्मूला हम लगाएंगे ट्रिक का, यानी इसका क्यूब करेंगे माइनस 2 का क्यूब और यदि यहाँ माइनस हो तो उधर जाने के बाद क्या होता है प्लस होता है। ट्रिक में भी जस्ट बोले थे यहाँ प्लस होता है तो माइनस आएगा, यदि माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, तो माइनस है तो प्लस दिए और ये आपका होगा 3 गुने यही संख्या को गुना करते हैं माइनस 2 को, ये आपका ट्रिक में फॉर्मूला है। अब ध्यान देंगे इसको हल करेंगे, 2 को क्यूब करेंगे 2 का क्यूब तो ये होगा माइनस 8। क्यों हो गया माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस यानी 3 को माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 गुने माइनस 2। यहाँ ध्यान देंगे माइनस 1 है तो ये माइनस और प्लस गुना होगा माइनस होगा और 4 दूनी 8 होगा तो ये माइनस 8 हो गया दोस्तों। और ये अभी यहाँ ध्यान देंगे प्लस ये 14 आपका था, ये 14 हम लिख लेंगे, ये आपका। अब यहाँ गुना करेंगे 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस 6 होगा और प्लस ये 14 का 14 लिखेंगे। कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देंगे माइनस 8 और माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस 14 और 14 में 14 जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। बस इसी तरह आपको बनाना है दोस्तों। तो आपको हमको आशा लगता है कि आप ये क्वेश्चन को पूरा तरीका से घोल के पी गए होंगे और यदि नहीं पिए हैं तो आप इसको फिर से बनाएं और आप बिल्कुल बना के तैयार करें और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के रूप में तैयार करते रहें। जहां आपको समझ में आए वहां आप पूरी कोर्स को देखें, क्योंकि इस जगह आपको अलजेब्रा का कम से कम 16 से 20 टाइप बताया जाएगा और 16 से 20 टाइप में पूरा अलजेब्रा को बता दिया जाएगा खोल के दोस्तों। तो ज्यादा आपका अब समय हम ना लेते हुए हम आपसे आज विदा लेंगे। कल आपका इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो यदि आप देखना चाहते हैं और इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को बहुत भी प्यार दिए हैं और प्यार देते रहें, बस इतना कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।